क्लास 10th एस्पिरेंट। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। और जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सारी बेसिक डिटेल बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जा कर के पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट पे जा कर के आप चेक कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है या जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। गॉट इट? ठीक है। अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं, सपोज दैट, जैसे कि ये पहली इक्वेशन लिखी हुई है 1x², जब कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो उसको 1 ले सकते हैं, और माइनस का या प्लस का 2x कुछ भी हम लिख सकते हैं, और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर कर पाओगे कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, और b की वैल्यू जो है वो 2 है, और c की वैल्यू 8 है। अगर यहाँ पर सपोज दैट ऐसे होता कि माइनस या 1x² माइनस का 2x और प्लस का 8, अगर ऐसे लिखा होता तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है, यहाँ पर जो a की वैल्यू है, एक मिनट, यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 होती, और b की वैल्यू जो है वो -2 होती, और c की वैल्यू जो है +8 होगी। मतलब यहाँ पर जो इसके आगे सिंबल लगे हुए हैं उसी को हमें कंसीडर करना है। ठीक है। तो a b c की वैल्यू तो आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। एग्जिस्ट करेंगे कितने? 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली 2 रूट्स और जीरोस एग्जिस्ट करेगा। ओके। तो अगर इसमें हम 2 रूट्स जो होंगे उसमें से हम एक को अल्फ़ा और एक को बीटा मान लें तो चलेगा। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप जीरोज बताइए एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में एक हमें रिलेशन बताना है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है x² माइनस का 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फाइंड जीरोस। मैंने कहा था जीरोस बोले या रूट्स बोले या सोल्यूशन बोले, तो इसका मतलब होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। और मैंने जैसे कि कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है इसके 2 रूट्स या 2 जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होता है, तो मैंने जैसे कि बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो c की वैल्यू है उसको हम x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स दैट 1 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8। अब मुझे 8 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो मुझे से इन्हीं पैटर्न से मुझे ये माइनस का 2x बनाना है। ठीक है। तो मैं देखूंगा कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा और ये सिंगल 2 बचेगा, और मुझे माइनस का 2x चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा माइनस का 4x प्लस का 2x। मुझे एक प्लस वैल्यू और एक माइनस रखनी होगी तभी ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगी। तो फाइनली ये माइनस का 2x आएगा। इसका मतलब इस पैटर्न को मैं इस 2x की जगह पर लिख सकता हूँ। तो ये जो -2x लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैं इस चीज़ को लिखूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1x² माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? अब मुझे क्या करना है, इस पे 2 के पेयर बना लेने। ये पेयर बना लिया मैंने। अब इसमें फाइनली देखते हैं कि
कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन देखेंगे तो इसमें x कॉमन आने वाला है, तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा। फिर प्लस का इसमें क्या कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन आने वाला है, तो बचेगा x माइनस का 4 इक्वल टू 0। फिर मैंने कि ये जैसे बताया था कि अगर ये दोनों टर्म सेम आ गई हैं तो इसका मतलब मेरा सही है, और इन दोनों में से किसी एक को 1 टाइम्स लिख देना है, ठीक है। तो आप 1 टाइम इसे एक ब्रैकेट में लिख दीजिए x माइनस 4, और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। इसका एक्चुअल मतलब होता है कि इस पूरे फिनोमिनन से x माइनस 4 एक बार कॉमन आ रहा है, फिर बचेगा क्या, यही x प्लस 2 बचेगा ना, ठीक है। तो फिर मैं इसको एक एक टर्म को 0 के इक्वल लिख देता हूँ। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू ट्रांसपोज करके निकालेंगे तो ये 4 आएगी प्लस की। फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर मैं x को ट्रांसपोज करूँगा तो ये माइनस का 2 आएगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि x की 2 वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, और यही एक आपका ये एक रूट हो जाएगा और एक ये रूट हो जाएगा। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे अल्फ़ा और इसको कंसीडर करेंगे बीटा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 4 है और बीटा की वैल्यू जो है -2 है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा गया था कि वेरीफाई रिलेशनशिप between the zeros and coefficient, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे वेरीफाई करना है। तो अब हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली है, और मैं फाइनली एक बार और इक्वेशन को लिखूँगा, 1x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको लिखोगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। तो आप पाएंगे यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू है वो -2 है, और c की वैल्यू -8 है। ऑन कंपेयरिंग करके आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानता हूँ कि सम ऑफ ज़ीरोज़, मैं एक बॉर्डर लाइन बना ले रहा हूँ कि यहाँ पर जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a, ओके। मीन्स दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ को आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, ओके। फिर यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो होता है c/a, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। तो क्या ये रिलेशन वेरीफाई करने के लिए अगर हम इन वैल्यूज़ को रखें और फिर LHS इज इक्वल टू RHS अगर आ जाता है तो हम यहाँ पे कह पाएंगे कि ये रिलेशन वेरीफाइड है। देखिए आप अल्फ़ा की वैल्यू देखिए 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिखिए। बीटा की वैल्यू -2 है, तो प्लस पहले से लिखा था और माइनस का 2 आप पहले ये लिख दो। फिर माइनस की जगह आप माइनस लगाएं, और b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो b की वैल्यू -2 और लिख दो, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 4 माइनस का 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 4 में 2 गया 2, और 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देख पा लेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। सिमिलरली हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू जो मेरी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 4 है, बीटा की वैल्यू 2 है, तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू -2 है। सी की वैल्यू आप देख पाएंगे कि सी की वैल्यू कितनी है, -8 है, और ए की वैल्यू 1 है, तो इसको हम पुट करेंगे। तो सी की वैल्यू -8 लिखिए, और यहाँ पर ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो -8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर भी रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है। तो LHS इज इक्वल टू RHS मीन्स दैट अगर हम इस फार्मूले मेथड से निकालें अल्फ़ा प्लस बीटा, या मैंने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके मैंने जो ज़ीरोज़ निकाले हैं उसका जो फाइनली सम हो या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो वो इक्वली आएगा। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन
सिर्फ है बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो वेरीफाइड है। तो यहाँ पर मुझे लिख देना है कि हेंस रिलेशन वेरीफाइड बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके, इसी तरीके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं जो इसका सेकेंड पार्ट है। अब मैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। सेकेंड पार्ट में सिमिलर क्वेश्चन यही है, बस क्वेश्चन जो है वो अलग है और इस बार वेरिएबल x ना लेकर के s लिया हुआ है, माइनस का 4s और प्लस का 1 तो इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी दो जीरो एग्जिस्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले इसको जनरल फॉर्मेट में लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx, या इसको s फॉर्मेट में ही लिख दीजिए जब ये s फॉर्मेट में as स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो a की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, b की वैल्यू -4 होगी और c की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a की वैल्यू आपकी 4 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको वेरीफाइड तो करना ही करना है और साथ साथ में इसके ज़ीरोज़ भी निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड ज़ीरोज़, फाइंड ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ के लिए हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने क्या बताया, जो ये 4 है और ये 1 है, इसका आपस में पहले मल्टीप्लाई करिए। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 जो भी आया 4, इसका आप क्या करें, प्राइम फैक्टर करें। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर हमें इन्हीं नंबरों से बीच वाला ये नंबर बनाना है, तो माइनस का 4 बनाना है मुझे। तो मुझे पता है कि अगर मैं इन दोनों को माइनस का 2s और माइनस का 2s लिखूंगा तो ये हमारा माइनस का 4s आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको बीच में लिख देता हूँ 4s स्क्वायर, मैं इसकी जगह लिख दूंगा माइनस का 2s और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसके दो के पेयर बनाने हैं। 4 टर्म्स हो गई ना, दो के पेयर बना करके, दो के पेयर बनाकर अब इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें 2s कॉमन आ जाएगा ईजिली। तो ये बचेगा 2s माइनस का 1 और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो माइनस बाहर है तो माइनस का 1 कॉमन आ जाएगा। और जब माइनस 1 कॉमन आता है तो अंदर के जो सिंबल होंगे वो चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस का 2s है तो वो प्लस का 2s हो जाएगा और प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों टर्म्स से क्या आ गई हैं, सेम है, इसका मतलब ये हमारा सही है। तो मुझे इन दोनों टर्म से किसी एक टर्म को लिख देना, या फिर पूरा समझ लीजिए कि इस पूरे में से कॉमन ले लीजिए 2s माइनस 1। मैं तो सिंपली ये बता देता हूँ कि एक बार इन दोनों में से किसी एक को लिख दीजिए और फिर इन दोनों को आपस में मिला करके एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। गॉट इट? तो आप इसको लिख दीजिए 2s माइनस का 1 और एक ब्रैकेट में लिख दीजिए 2s माइनस 1, दोनों सिमिलर हैं, इज इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वल टू 0 के और इक्वल टू 0 के लिखना है। तो जैसे ही आप लिखोगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आप जब इसे ट्रांसपोज करके s की वैल्यू निकालोगे तो -1 जो होगा वो इधर आ जाएगा, ये 2s रहेगा और s की जो वैल्यू निकालोगे तो 1/2 आने वाली है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी करोगे आप 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू यहाँ पर भी जो आने वाली है वो 1/2 आने वाली है। ठीक है, तो ये s की दो वैल्यूज़ आई, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल x था तो वो x की दो वैल्यूज़ आई थी। तो इसमें से हम एक को क्या कंसीडर करेंगे, एक को हम अल्फ़ा कंसीडर करेंगे और एक को हम बीटा कंसीडर करेंगे। ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब मुझे रिलेशन वेरीफाइड करनी है। क्या करनी है, रिलेशन वेरीफाइड। पहला पार्ट तो हो गया क्योंकि जीरोज़ पूछे गए थे, और दूसरा काम है कि इसमें रिलेशन वेरीफाइड बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसके लिए दो बातें हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। एक तरफ हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है c/a। तो आप सम ऑफ ज़ीरोज़ को क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो, और ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के।
और यहाँ पर प्रोडक्ट आप जीरो को किसके बराबर लिख सकते हो, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है ये है और बीटा की वैल्यू ये है, और मैंने ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो ये ऊपर लिख रखी हैं, ठीक है। आपको यहाँ से वैल्यू इधर पुट करनी है, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करिए। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, और जैसे ही आप इधर लिखोगे माइनस सिंबल पहले से लिखा हुआ है, और बी की वैल्यू जो है वो -4 है, और ए की वैल्यू कितनी है वो है 4 है, ठीक है। आप जैसे 1/2 आप आपस में ऐड करोगे तो हाफ एंड हाफ कितना होता है 1 ही होता है ना, और जैसे ये सॉल्व करोगे तो ये जो माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा, इसको कट करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 = 1। देखिए LHS = RHS आ गया है। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी करना है, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, और सी की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 1 है, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 4 है। अब जैसे आप प्रोडक्ट करोगे इसका 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 और 1/4, तो यहाँ पर भी देख पाओगे कि LHS = RHS है। सो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाइड है, रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाइड है, ओके। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाइड वाला जो टाइप है वो इसी तरीके करना है। वो किसी भी तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, सबसे पहले हमें उसके जीरोज़ निकालने हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें रिलेशन वेरीफाइड के लिए फार्मूला लगाना है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का, और वहाँ पर वैल्यू पुट करके हमें चेकआउट करना है कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है, तो ठीक है, ये हमारा रिलेशन वेरीफाइड है। इसी तरीके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो थर्ड क्वेश्चन है। आप थर्ड क्वेश्चन में देख पाओगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² और -3 एंड -7। इसमें से थोड़ा सा गोलमोल किया गया है, क्योंकि इसमें जो ऑर्डर है वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होता है वो ax² + bx देन c देन कांस्टेंट आता है। इसमें कांस्टेंट को बीच में कर दिया गया, तो इसे हम अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 6x² लिखना होगा, और फिर देन -7x एंड -3 = 0। ये अरेंज कर दिया मैंने। अब आप देख पा रहे होगे कि a की वैल्यू जो है 6 है, और b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू -3 है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए साइड में कि a की वैल्यू जो है वो 6 है, और b की वैल्यू जो है -7 है, और c की वैल्यू जो है वो -3 है। आप इसे यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अब पहला क्वेश्चन था कि फाइंड जीरोज़, तो हम फाइंड जीरोज़ बोले, रूट्स बोले, सोल्यूशन बोले, तो इसके 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2 जीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, वो 2 ही होती है, तो उसके उतने ही जीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे कि जिस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोज़ ही एग्जिस्ट करेंगे, तो और जो भी 2 x की 2 वैल्यूज़ आएंगी उसको अल्फ़ा और बीटा मुझे कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम जीरोज़ के लिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² -7x और -3 = 0। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वैल्यूज़ हैं, मतलब x² का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट का हमें प्रोडक्ट करना है। कितना हो जाएगा 6 × 3, 6 3 = 18, और 18 का ही मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 2 9 = 18, और ये 3 3 = 9, 3 1 = 3, ओके। इन्हीं नंबरों से 2 और 3 से ही मुझे 7 बनाना है किसी भी तरीके से। तो कैसे बनेगा, तो सपोज दैट मैं इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9, और ये जो बचा 2 इसमें माइनस कर दूंगा तो 7 आ जाएगा, और वो भी मुझे किसका चाहिए, -7 चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि -9x और +2x, एक वैल्यू पॉजिटिव रखनी होगी और एक नेगेटिव, तभी ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। और माइनस का साइन बड़े वाले सिंबल के साथ मीन्स दैट 9 के साथ लगाएंगे, ताकि मुझे माइनस ही रिसीव हो पाए। तो -7x मतलब ये लिखा जा सकता है इसकी जगह पे, ठीक है, 2 पार्ट में। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6x² की जगह 6x² लिख देता हूँ, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ -9x और +2x और -3 = 0। अब मेरे पास 4 टर्म्स हो गई हैं, और 4 टर्म्स को मैं 2 के पेयर में इसे बना ले रहा हूँ। और फिर 2 पेयर में मैं देखता हूँ कि दोनों में कॉमन क्या है।
तो मैं कॉमन में पाऊंगा कि यहाँ पर 3 कॉमन है और x कॉमन है। जब आप 3x कॉमन निकालो 3 2 जा 6 और x बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2 जा एंड x बचेगा और 3 3 जा 9 और x तो गया, तो मतलब 2x माइनस 3 बचेगा। फाइनली इसमें अगर हम देखेंगे तो ना 2 तो है, लेकिन इसमें 2 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, और x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है, तो कोई भी फाइनली कॉमन नहीं है। और जब कोई भी फाइनली कॉमन नहीं होता है तो प्लस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, और जब 1 कॉमन लेते हैं तो एज इट इज़ जो लिखा हुआ है वही आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। और मैंने कि जैसे कि बताया था कि इस ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब मैंने सही किया हुआ है, और इसमें से किसी एक को मैं एक बार कॉपी कर दे रहा हूँ और फिर फाइनली इन दोनों को मिला करके एक ब्रैकेट में लिख दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं 2x माइनस का 3 एंड 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। फिर फाइनली हम इसको एक एक को 0 के इक्वल लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम 2x इज इक्वल टू इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 3 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, एक x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, और दूसरी x की वैल्यू क्या आने वाली है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1। जब आप इसे 1 को इधर ट्रांसपोज करोगे x की वैल्यू माइनस का 1/3 आ जाएगी। ओके, तो ये 2 रूट्स आ चुके हैं या 2 जीरोज आ चुके हैं। एक को हम कंसीडर करेंगे अल्फ़ा और एक को कंसीडर करेंगे बीटा। ठीक है, अब मुझे रिलेशन वेरीफाइड करनी है। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ यहाँ पे। अब मुझे रिलेशन वेरीफाइड करनी है, तो रिलेशन वेरीफाइड के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं हाफ कर ले रहा हूँ इसको, हाँ, फॉर रिलेशन वेरिफिकेशन, रिलेशन वेरिफिकेशन, रिलेशन वेरिफिकेशन, फॉर रिलेशन वेरिफिकेशन किसके किसके बीच में, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। तो सबसे पहले मैं इसके भी 2 पैनल का ले रहा हूँ। एक तरफ लिखूंगा वी नो दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी माइनस का b/a होता है फार्मूला, एंड यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है c/a। गॉट इट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का b/a, और इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट को अल्फ़ा डॉट बीटा, और इसको हम लिखेंगे c/a। आप देख पा रहे होगे कि जो वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई, बीटा की वैल्यू ये हो गई, और ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे लिखी, ए बी एंड सी, ये 3 वैल्यू लिखी हुई हैं। तो यहाँ से हमें कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 लिखूँगा यहाँ पे, 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी लिखूँगा, प्लस लगा दिया, और माइनस का 1/3 लिखूँगा। ठीक है, 1/3, और यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। बी की वैल्यू कितनी है, पहले माइनस लगा हुआ है, और माइनस का 7, बी की वैल्यू जो -7 है, और ए की वैल्यू 6 है। तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, 3/2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/3। जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 9 आने वाला है, और माइनस का 3 2 जा 6, तो ये 2 आने वाला है। और फाइनली ये जो माइनस हो गया प्लस, तो ये माइनस जो हो गया, ये माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 7/6 आप ऐसे लिख दीजिए। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 ही बचने वाला है, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पर देख पा रहे होगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये आ गया। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी करके देखना है, तो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कितनी है। अल्फ़ा की वैल्यू आप देख पा रहे होगे 3/2 है, तो 3/2 कर लीजिए प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, माइनस का 1/3 है, और इक्वल टू सी की वैल्यू आप देख पा रहे होगे -3 है, तो -3 लिख दीजिए, और ए की वैल्यू 6 है। ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई भी करोगे तो कैसे करोगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, आप इसे काटोगे 3 1 जा 3, तो आप इसे प्रोडक्ट कर लो, 1 1 जा 1, तो माइनस का 1/2 ये आ गया, और इधर भी आप देखोगे तो ये माइनस का 1/2 आ गया। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, LHS इज इक्वल टू RHS।
तो यहाँ पे आप ये देख पाओगे कि ये जो रिलेशन है वो वेरीफाइड है। वो रिलेशन क्या है, ये रिलेशन जो है वो वेरीफाइड है, वेरीफाइड। ओके, सिमिलरली इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन में कई सारे बच्चों को डाउट होगा कि ये पूरी इक्वेशन नहीं दे रखी तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो 4 इक्वेशन जो है वो 4u स्क्वायर, ये u के फॉर्मेट में है, प्लस 8u। आप ये देख पा रहे हो, देखो कोई भी इक्वेशन जो होती है वो ऐसे होती है, जैसे कि मान लो यही होती 4u प्लस u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 7। मान लो कोई यहाँ पे कोई चीज़ होती, यहाँ पे कांस्टेंट होती, अब वहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो वहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं प्लस लगा करके। ओके, अब इसको हम जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट दे सकते हैं, au स्क्वायर प्लस bu प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो a की वैल्यू है वो 4 है, और जो b की वैल्यू है वो 8 है, और c की वैल्यू जो है वो 0 है। हमें उस भले वो अधूरी इक्वेशन दे रखी थी, लेकिन मुझे उस इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करना है जो जनरल फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है, वो 4 है, और b की वैल्यू कितनी है, 8 है, और c की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरी है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ओके, इज इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले क्या करोगे इसमें कि क्या कॉमन आ रहा है, 4 और u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, u प्लस 4 टू ज़ा 8 u बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल लिख दीजिए और इस टर्म को भी 0 के इक्वल लिख दीजिए, क्योंकि दो रूट इसके एग्जिस्ट करेंगे। 4u इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, तो u की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0/4 आ जाएगी। तो u की वैल्यू अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो एक वैल्यू u की 0 आ गई। दूसरी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम ये लिखेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u की जो वैल्यू निकालेंगे वो ट्रांसपोज करके -2 निकालेंगे, तो u की वैल्यू एक ये आ गई। इसमें से एक को हम कंसीडर करेंगे अल्फ़ा, एक को हम करेंगे बीटा। ज़रूरी नहीं कि इसी को अल्फ़ा कंसीडर करें, इसी को बीटा कंसीडर करें, इसको आप अल्फ़ा कर सकते हो, इसको बीटा कर सकते हो। गॉट इट। हमारे जीरोस तो निकल आए, ठीक है। अब हमें रही बात रिलेशन को वेरीफाइड करना है, तो रिलेशन वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे लिख दीजिए फॉर रिलेशन वेरिफिकेशन, फॉर रिलेशन वेरिफिकेशन, फॉर रिलेशन वेरिफिकेशन। आप जानते हैं कि यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो माइनस का b/a फार्मूला होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है c/a, ठीक है। तो आप इसे जब डिनोट करोगे तो ये लिखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। आप इसे जब डिनोट करोगे तो अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट मतलब मल्टीप्लाई प्रोडक्ट और इक्वल टू c/a। आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है, और ये आपको ABC की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे फाइनली पुट करिए इसको। अल्फ़ा की वैल्यू देखिए कितनी है 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, और यहाँ पर B की वैल्यू देखोगे आप कितनी है, वो है आप माइनस तो आप पहले से लगाओगे, B की वैल्यू 8 है, और A की वैल्यू जो है वो 4 है। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो -2 आएगा, और यहाँ पर भी आप इसे सॉल्व करोगे तो ये -2 इज इक्वल टू -2। तो आप देख पा रहे होगे कि LHS इज इक्वल टू RHS ये आ चुका है, ठीक है। इसी तरीके आप सिमिलरली यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, और प्रोडक्ट बीटा की वैल्यू -2 है, और C की वैल्यू आप देखोगे कि 0 है, तो यहाँ पे 0 और 4। और मैंने अभी बताया है कि अगर 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है, और -2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो फाइनली यहाँ पर ये हो चुका है कि LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये आ जाता है तो फिर हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाइड है, वेरीफाइड। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है, t स्क्वायर और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। देखिए ये भी एक जनरल इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं है।
आप जैसे कि यहाँ पे जनरल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप सपोज दैट ये मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ है 9x स्क्वायर और प्लस करके 7 दे रखा है, ये बी वाली बीच वाली टर्म नहीं है, तो उसको 0 आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे इसको 0 कंसीडर करोगे, पहले इसको जनरल फॉर्मेट देने की कोशिश करिए। जैसे कि अब ये टी फॉर्मेट में तो आप इसे लिखोगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे इसे 1t स्क्वायर, जब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे, और ये वाली टर्म है ही नहीं तो इसे आप 0t लिखिए, और प्लस की माइनस है ना 15, तो यहाँ पे -15 लिख दीजिए, ओके। यहाँ पर a की वैल्यू देखेंगे 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -15 है। आप इसे लिख लीजिए साइड में। कंपेयर करने पे a की वैल्यू मुझे 1 मिली, b की वैल्यू मुझे 0 मिली और c की वैल्यू मुझे -15 मिली। ये रिलेशन वेरिफिकेशन में काम आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया गया है कि उसमें फाइंड जीरोस, तो फाइंड जीरोस, तो हम इसके जीरोस निकालेंगे, फाइंड जीरोस, ठीक है, फाइंड जीरोस। तो जीरोस के लिए हमें क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है उसको डायरेक्टली मुझे ऐसे लिखना है, टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, ओके। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली ट्रांसपोज करना है, क्योंकि इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो टी स्क्वायर, अब 15 को अगर आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस का 15 आने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ आ चुकी है। तो अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अगर स्क्वायर हटाते तो यहाँ रूट लग जाता है, और ये किसी का परफेक्ट रूट तो नहीं होता है, तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू को लिख सकते हैं प्लस माइनस √15, ठीक है। अब प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जैसे कि मान लो कोई वैल्यू लिखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैं इसको हटा करके यहाँ पर रूट लगा देता हूँ, तो एक्स की वैल्यू जो आती है वो प्लस माइनस 2 आती है, क्योंकि ये 2 का परफेक्ट रूट होता है। प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि जैसे आप प्लस की वैल्यू 2 × 2 करते हो तब भी ये 4 आने वाला होता है, और माइनस का 2 × माइनस का 2 करते हो तब भी ये प्लस ही का 4 आएगा, इसलिए उसको प्लस माइनस दोनों कंसीडर किया जाता है। अगर वापस आप उसी मीन्स दैट होम पे जाओगे जहाँ से बन के आया है, तो 4 जाने के लिए आपको या प्लस का मल्टीप्लाई करो या माइनस का मल्टीप्लाई करो, दोनों को लेकर के सिमिलर ही आएगा, इसलिए इसको ऐसा लिया जाता है। फाइनली इसको हम डिलीट करते हैं क्योंकि रफ पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए टी की 2 वैल्यू हैं वो 2 आ चुकी हैं, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। आप ये प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई नंबर अगर पॉजिटिव वे में लिखा होता है तो वो प्लस ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसके 2 रूट्स आ चुके हैं, देखिए एक टी की वैल्यू प्लस का √15 आई है और एक टी की वैल्यू जो है माइनस का √15 आई है। तो एक को आप कंसीडर करोगे अल्फ़ा और एक को कंसीडर करोगे आप बीटा, ठीक है। अब हम चलते हैं रिलेशन वेरिफिकेशन की तरफ। फॉर रिलेशन वेरिफिकेशन, फॉर रिलेशन वेरिफिकेशन आप एक तरफ लिखोगे प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वो होता है माइनस का b/a फार्मूला, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है c/a, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप लिखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखोगे और इसको लिखोगे माइनस का b/a, और यहाँ पे आप लिखोगे अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, और ये लिखोगे c/a। आप यहाँ से वैल्यू ये ले सकते हो, अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, और यहाँ से ABC की वैल्यू दोनों तरफ रखनी है LHS RHS की तरफ, और देन इसको फाइनली सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कितनी है, ये मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू √15 है, प्लस का √15 है प्लस, और बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस का √15 है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे, b की वैल्यू कितनी है 0 और अपॉन 1। मैंने बताया कि किसी भी नंबर में किसी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और फाइनली आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे कि 15 और ये प्लस माइनस हो जाएगा √15, और √15 में से √15 अगर माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाता है, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो, मीन्स दैट ये 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए हो गया LHS
इज इक्वल टू RHS। इधर का तो हो गया। अब प्रोडक्ट में आ जाइए। अब यहाँ पे लिखिए √15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का √15, ठीक है। और C की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 है और A की वैल्यू 1 है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आएगा, तो फिर इधर भी आना चाहिए। और 50 रूट का रूट सेम रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आता है, और ये जो माइनस है तो ये माइनस आगे रह जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इधर भी LHS इज इक्वल टू RHS है। तो यहाँ पर भी रिलेशन वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो वेरीफाइड है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन की आज बात करेंगे, क्योंकि अगर हम सारा सॉल्व कराएंगे तो फिर ये वक्त लेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो मैं ये कराने वाला हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन। इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस का x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर इसको पहले जनरल इक्वेशन का फॉर्मेट देंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। देखिए जब कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है तो यहाँ पर 1 होता है। तो अगर आप इसे कंपेयर करोगे, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। आप इसे साइड वाइज कहीं भी लिख सकते हो कि a की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू जो है -1 है और c की वैल्यू -4 है। ये लिख लीजिए। और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ज़रिए से क्योंकि ये पूरी इक्वेशन दे रखी है तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ज़रिए से इसके हम ज़ीरोस निकालेंगे। तो फॉर ज़ीरोज़ यहाँ पे लिखेंगे फॉर ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे, 3x² माइनस का x और माइनस का 4। मैंने बताया कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए करना होता है कि ये जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 × 4, 3 4 = 12, और हमें 12 के क्या करने होते हैं, प्राइम फैक्टर करने होते हैं। तो 2 6 = 12 और 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। और इन्हीं टर्म के ज़रिए से हमें ये माइनस का 1x बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दिया है तो 4x आ जाएगा और ये 3x ही रहने वाला है। अगर दोनों को माइनस करते हैं तो 1x तो आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का चाहिए तो हम इसको बड़ा करते हैं और इसको छोटा करते हैं, प्लस लगाते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1x आ जाएगा, ठीक है। ये फिलहाल हमारा काम रफ का हुआ। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देन हम 2 2 की पेयर बनाते हैं और फिर देन कॉमन लेते हैं। कॉमन अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x बचेगा और माइनस का 4 बचेगा। इसमें क्या कॉमन आएगा, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो और प्लस है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सिंबल नहीं चेंज होंगे। +1 कॉमन ले लीजिए, और जब +1 कॉमन लेते हैं तो जो सिमिलर लिखा है उसी आपको अभी पेस्ट कर देना है। फिर मैंने बताया कि ये चीज़ अगर सेम आ जाती है तो इसका मतलब जो मैंने फैक्टराइजेशन किया है या इसका फैक्टर किया है तो वो हमारा सही है। तो इनमें से किसी एक को लिख देना और फिर इन दोनों को मिला करके एक ब्रैकेट में लिख देना है, x और +1 को, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 3x माइनस का 4 और एक ब्रैकेट में लिखते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0। देन फाइनली इसको हम 1/1 करके 0 के इक्वल लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज करके अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा और अपान 3 हो जाएगा। मीन्स दैट x की वैल्यू जो आएगी वो 4/3 आएगी, ठीक है। और इसी तरीके अगर हम इसको लिखते हैं x + 1 इज इक्वल टू 0, अगर इसको ट्रांसपोज करके निकालते हैं तो x की वैल्यू -1 आएगी। तो एक वैल्यू ये आ चुकी है आपकी। तो इसको हम कंसीडर करते हैं अल्फ़ा और इसको कंसीडर करते हैं बीटा। अब हम रिलेशन वेरीफाइड करते हैं, इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेशन वेरीफाइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर वेरिफिकेशन, फॉर रिलेशन वेरिफिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। एक तरफ आप लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोस वो होता है माइनस का b/a, और एक तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, वो होता है माइनस का b/a। तो एक तरफ लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस वो होता है माइनस का b/a, और एक तरफ लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस वो होता है माइनस का b/a।
जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और वो होता है सी बाई ए, ठीक है। देन आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस का बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे तो प्लस का 4/3 है, प्लस लगाइए, और जो बीटा की वैल्यू है वो माइनस का 1 है, और यहाँ पर देखेंगे माइनस बी की जो वैल्यू है वो -1 है, तो माइनस पहले से था और -1 इसकी वैल्यू, और ए की वैल्यू 3 है, ठीक है। 4/3 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 1, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 लेंगे, 3 × 3 मतलब 4 आ जाएगा, 1 3 × 3 तो 3 × 3। आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये 1/3 आएगा, और इसको भी लिखेंगे 1/3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि LHS इज इक्वल टू RHS है। सिमिलरली इसको भी ट्राई करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4/3 है, प्रोडक्ट लगाएंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1 है, और सी की वैल्यू कितनी है, -4 है, ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो आप इसे प्रोडक्ट करिए, 4 × 4 -4 और अपॉन 3 और माइनस का 4/3। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों तरफ इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस ये वेरीफाइड है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो वेरीफाइड है। तो एस्पिरेंट, डियर एस्पिरेंट, हमें ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। इसके बाद RS अग्रवाल की भी सोल्यूशन हम करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर द बोर्ड। एंड तो ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो यहाँ तक के लिए हम इसको एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलें।